राजस्थान की सियासत में अब दाव और पेच कुछ इस स्तर के चलने शुरू हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि राजनीति अपने सारे स्तर खोकर स्तरहीन हो चुकी है। कहीं ना कहीं जब हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि डोटासरा अपने पॉलिटिकल पापा बदल चुके हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अशोक गहलोत के जाने के बाद अब डोटासरा सचिन पायलट के सिरहाने बैठकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं हरीश चौधरी को अब ये पूरा का पूरा स्कोप नजर आता है कि अगर डोटासरा ने अपने पॉलिटिकल पापा चेंज कर लिए हैं तो जाहिर तौर पर उतनी तवज्जो अब उनको सचिन पायलट की तरफ से नहीं मिलेगी जितनी अशोक गहलोत की तरफ से मिलती थी। और इसलिए अब जाट राजनीति का सिरमौर बनने का सही मौका है, लेकिन उस मौके को चौके में बदलने के लिए जो तरीका हरीश चौधरी ने अपनाया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब और बहुत ही ज्यादा निंदनीय तरीका है। उन्होंने बाकी तमाम जातियों को कहीं ना कहीं इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि जाट लॉबी का काम नहीं हो रहा, बाकी सबका ही काम हो रहा है। और बजट पे ऐसे आरोप लगा दिए कि ये बजट ऐसा है जो सवर्णों के पक्ष में है और जाटों के विरोध में। इस तरह के आरोपों के बाद बहुत साफ है कि राजस्थान का लोकतंत्र, राजस्थान की राजनीति सबसे निम्न और सबसे निचले दर्जे की हो रही है। और कहीं ना कहीं ये बात हरीश चौधरी के समर्थन में आए हुए लोग भी समझ रहे हैं कि क्या कोई बजट कभी ऐसा हो सकता है जो सवर्णों के पक्ष में हो और जाटों के विरोध में हो। क्या सड़कों पर अगर पैसा लगाया जाता है तो सड़कें ऐसी हो सकती है कि सवर्ण आएगा तो चलेगी, जाट आएगा तो रुक जाएगी। क्या जो कॉलेज बनते हैं वो इस तरह से बन सकते हैं कि सवर्ण जो होंगे वो को एडमिशन देंगे और जाटों को नहीं देंगे। क्या धार्मिक स्थल जो बन रहे हैं वो इस तरीके से बन सकते हैं। तो किस तरह से ये बजट ऐसा हो सकता है। और इस तरह के बयान देकर जनता को बरगलाना या डिवाइड करना अगर सीएम बनने का रास्ता है तो ये कितना निंदनीय है, ये आज की जनता बहुत बखूबी समझती है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है जहां पर कोई चीज़ छुपती नहीं, कोई चीज़ बरगलाई जा सकती नहीं, जनता भी बहुत इन्फॉर्म्ड है। और ऐसे टाइम पर हरीश चौधरी इस तरह के पैंतरे अपनाकर अगर जाटों के बड़े नेता बनना चाहते हैं तो आप ही कमेंट करके बताएं कि क्या ये पैंतरे किसी भी तरीके से चल सकते हैं या फिर इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं स्तर खत्म करने वाली राजनीति है। एक तरफ कांग्रेस उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है जिसको लीड सचिन पायलट जैसे नेता कर रहे हैं, जो राजनीति से पूरी तरह से जातिगत राजनीति से परे होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं विकास की राजनीति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वहीं पर उन्हीं की पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति की दिशा को वापस से भ्रमित करके जाति की तरफ लाना चाह रहे हैं। हरीश चौधरी के इस तरह के बयान साफ तौर पे दर्शाते हैं कि ये कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति को एक बहुत ही बड़े जातिगत दलदल में थोपने की कोशिश है। और सवाल ये भी उठता है कि एक बार तो चलिए आप आरएलपी से लेकर आ गए, एक बार तो आपने आरएलपी से उनका कैंडिडेट छीनकर कांग्रेस का कहीं ना कहीं सरकार बना ली, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से किसी को बाड़मेर का बड़ा नेता बना दिया। तो क्या उसे भी आप आरएलपी से लेकर आएंगे? कब तक ये चलेगा? क्या कांग्रेस में कोई इस लायक नहीं है हेमाराम चौधरी के बाद कि वो बाड़मेर जैसलमेर का नेता बन सके? ये समझना पड़ेगा हरीश चौधरी को। और इस समझाइश के बाद कहीं ना कहीं हरीश चौधरी के दिमाग में अगर ये बात बैठेगी तभी वो जातिगत राजनीति से ऊपर उठेंगे और कांग्रेस जो अब एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है उसको इस तरह से दिशा भ्रमित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जो वो इस तरह के बयान देते हैं वो सचिन पायलट की नाक कटाने वाले बयान हैं, क्योंकि वो भी हरीश चौधरी भी सचिन पायलट खेमे के ही गिने जाते हैं।
क्या कहना है आपका इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी राय लिखते जाएं। नमस्कार। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to script, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.